सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। और मुझे याद है कि एक बच्चा है, आई डोंट रिकॉल द नेम, हर मोस्ट ऑफ द वीडियोस के नीचे आके यही कमेंट करता था कि भैया कब तक बनाओगे लखनऊ यूनिवर्सिटी पर वीडियो, कब तक बनाओगे। तो बच्चा देखो, अब वीडियो आ रही है और कमेंट बॉक्स में तुम जरूर बताना। एंड नेक्स्ट, अगर बाकी भी जनता, कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी पर एक डिटेल रिव्यू चाहता है, एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहता है, तो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ। एवरीथिंग आई विल कवर कि यूनिवर्सिटी कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज लाइफ कैसी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आरओआई कैसा है, और उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में एडमिशन लेना वर्थ इट भी है या नहीं है, और एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, और लगभग इस साल कट ऑफ क्या जाने वाली है, सब पर डिटेल बात करूंगा। तुम जिस भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो कि भैया ये कॉलेज ठीक भी है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर उस पर ज्यादा कमेंट आया तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो विद अ वेल रिसर्च। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। वैसे अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो भाई ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, बहुत फेमस है, पर बीटेक के लिए ना तो फेमस है और ना ही बीटेक के लिए पुरानी है ना। बीटेक अभी यहाँ रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है। और अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो लगभग इस यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, जो मतलब बहुत मतलब मेन शहर में ही है, लगभग 219 एकड़ का है। ठीक ठाक कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो इंजीनियरिंग है वो इसके सेकंड कैंपस में, जो लॉ का कैंपस था, वहां पर चल रहा है, और लगभग अप्रोक्सीमेटली 75 एकड़ में बना है। और अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा बन गया, पहले ही बन रहा था, अब ऑलरेडी आई थिंक ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग्स बन के तैयार हो चुकी हैं। और ये जो है जानकीपुरम एक्सटेंशन में है। और अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, तो इन्होंने बताया है कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाज रीएस्टेब्लिश्ड इन 2017। तो 2017 से ये चीज, मतलब इंजीनियरिंग यहाँ पर इस कैंपस में रीस्टैब्लिश हुआ था, और अब से ये चल रहा है। अगर मैं बात करूं कि ये है कहाँ, तो सेकंड कैंपस की जो दूरी है लखनऊ जंक्शन से, मतलब जो चारबाग जंक्शन है, वहां से लगभग लगभग 13-14 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आप एयरपोर्ट से, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से आ रहे हो, तो लगभग 34 किलोमीटर आपका पड़ेगा। तो अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो सेकंड कैंपस है, इसके लोकेशन के बारे में बताऊं तो तुम मोटा मोटी ये समझो कि जो अपना आईईटी लखनऊ है, ये मान लो ये है रोड, और ये है आईटी लखनऊ का बैक गेट, और उसी के थोड़ा आगे लखनऊ यूनिवर्सिटी का है फ्रंट गेट। सिंपल। तो जस्ट आईटी लखनऊ के पीछे ही है लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेकंड कैंपस। और अगर मैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की बात करूं तो इस यहां पर एडमिशन होने वाला है जेई मेन से, और आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी यूपी टेक की। तो भैया अब यूपी टेक की काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो यूपी टेक की में का रजिस्ट्रेशन जो है मोस्ट प्रॉब्ली जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बी रेडी फॉर एक्टिव काउंसलिंग। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो देखो यहां पर फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं, और कौन सा प्रोग्राम यहां पे अभी है। तो देखो, पहले 2017 में इन लोगों ने सीएससी लॉन्च किया था और 60 सीट थी, और आज के टाइम में सीएससी में 120 सीट है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में ही आपको एआई देखने को मिल जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी यहां देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर ब्रांचेस भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। फीस बहुत सस्ता नहीं बोलूंगा, काफी अच्छा खासा डिसेंट फीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स जो है सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, यूपी के सारे लोग इसको जानते होंगे, पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, और नहीं जानते हो तो भैया फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर मैं बात करूं फीस स्ट्रक्चर की, तो देखो ये पर सेमेस्टर आपसे 60,000 लेने वाले हैं। पर सेमेस्टर 60,000 का मतलब ये हुआ 1,20,000 पर ईयर फीस है। और एडमिशन के टाइम में आपको 5,000 कॉशन मनी अलग से देना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल है, और एडमिशन चार्ज भी आपको 1,000 रुपए देना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये टोटल अमाउंट है। मोटा मोटी यहाँ पढ़ने का खर्चा 1,20,000, हॉस्टल का खर्चा अलग से। वैसे तो लखनऊ में
ऐसे अगर इनका हॉस्टल नहीं भी लेते हो तो खास कोई दिक्कत नहीं आएगा। हॉस्टल की फीस जो पड़ेगी मोटा मोटी वो 60,000 पड़ेगी। अब ये ध्यान रखना, हॉस्टल की किल्लत है, हर बच्चे को हॉस्टल मिले मैंडेटरी नहीं है। लड़कियों में सबको मिल जाएगा हॉस्टल, 3 सीटर रूम है इनके यहाँ, तो लड़कियों में आई थिंक हॉस्टल मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिल जाता है। बॉयज में हॉस्टल मिलने में दिक्कत है। एनीवेज, बाकी अगर मैं सीट मैट्रिक्स की बात करूं और इसकी बात करूं तो आप एक चीज़ यहां पर देखो, सीएससी डिपार्टमेंट ने जो अपना दिया था कि अभी इनके पास 2023 से सीटें बढ़ी हैं, 2022 की तुलना में 2023 में सीटें बढ़ी हैं। एआई में इन लोगों ने 120 सीट कर दिया है और सीएससी में 120 सीट कर दिया है, और बाकी ये कोर ब्रांचेज में जो भी जितनी सीटें हैं, सीट मैट्रिक्स अभी नया आने वाला है। फीस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हॉस्टल फीस के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अपन लोग आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी के थोड़ी से रैंकिंग के बारे में। तो देखो, यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। एनआईआरएफ में इसको 97 की रैंकिंग मिली है और नैक ने इसको A++ का एग्रेडिगेशन दिया हुआ है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो मैं बार बार पॉइंट आउट भी करता था पहले, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बीटेक कोर्स था वो एआईसीटी अप्रूव्ड नहीं था, सिर्फ यूजीसी से चल रहा था। डिग्री देने के लिए यूजीसी सफिशिएंट है, बट एआईसीटी का अप्रूवल मैंडेटरी हो है मेरे हिसाब से। अगर आपको फॉरेन जाके पढ़ना है या मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब्स में वो सीधे सीधे बोलते हैं कि एआईसीटी अप्रूवल चाहिए ही चाहिए। तो एआईसीटी अप्रूवल इनको अभी लेटेस्ट मिला है इसी साल 2025 में। ये 29 मार्च 2025 का आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीटेक व एमसीए कोर्स को एआईसीटी की मान्यता मिल गई। तो ये बहुत अच्छी चीज है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाने का मन बना रहे थे। अब आपकी भी डिग्री जो है एआईसीटी अप्रूव्ड डिग्री हो जाएगी। ओके उसके अलावा बहुत सारी रैंकिंग्स एंड बहुत सारे वो मिले हुए हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको तो आप यहां पर देखो, वहां शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये इनका ब्राउचर है। आप यहां पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टीएचई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अच्छी खासी रैंकिंग इनको मिली हुई है। यहां पर 1001 में हाँ ओके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इनको अच्छी खासी एक रैंकिंग मिली हुई है, लगभग लगभग 1001+ रैंक पर टीएचई रैंक के हिसाब से हैं। और किसमें तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रैंकिंग में, तो इट्स नॉट बैड। क्यूएस वर्ल्ड रैंक जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है, थोड़ा सा मैं ना क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे इंडिया में जो कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग डिसाइड करने के लिए सबसे ज्यादा लोग जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो है एनआईआरएफ, एमएचआरडी डिसाइड करती है कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पर है। लेकिन अगर फॉरेन में कॉलेजेस को देखना हो कि कौन सा सबसे बढ़िया, कौन से नंबर 1 पे रैंक कर रहा है कौन सा इंस्टीट्यूट, तो अपन लोग जनरली क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखते हैं। और एशियन यूनिवर्सिटीज के लिस्ट में 2023 में लखनऊ यूनिवर्सिटी 650 से लेके 700 के बीच में था। इंडिया टुडे और बाकी बहुत सारे लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी को रैंक किया है, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है और आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी 10% का डिस्काउंट चल रहा है एसटीबीजी में, 10% का डिस्काउंट चल रहा है। किसके लिए? कस्टम बच्चों के लिए। तो कस्टम प्रोग्राम के बच्चों के लिए 10% का डिस्काउंट है हमारे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में। तो जिन लोगों ने अभी तक एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया, देखो प्रोग्राम नहीं लिए और रिसर्च नहीं किया, काउंसलिंग अच्छे से नहीं करा पाए तो पूरा जीवन रिग्रेट रहेगा। जितना भी तुमने 2 साल मेहनत किया है कॉलेज में जाने के लिए, अब से पहले तुम क्लास 10th से लेकर 12th तक जो भी तुमने घसा है, किस लिए घसा है कि एक अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, और इसमें इधर लाखों पैसे तुमने खराब कर दिए हैं। और अगर तुम एक बेहतरीन कॉलेज को नहीं ले पाए अच्छे काउंसलिंग स्ट्रेटेजी के थ्रू, तो ये सारा का सारा मेहनत जाया चला जाएगा। ये बात अपने दिमाग में आप बैठा लेना। इसीलिए काउंसलिंग आपको बहुत बेहतरीन ढंग से करनी है, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी बना के करनी है और वेल रिसर्च के साथ करनी है। और अगर इन सब में आपको दिक्कत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एसटीबीजी के प्रोग्राम को लेने से मत चूकना, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना तब प्रोग्राम भर जाएगा और उस टाइम पर जो बच्चे प्रोग्राम लेंगे भी ना तो 2000 के प्रोग्राम को 4000 में लेंगे, 4000 के प्रोग्राम को 8000 में लेंगे। और अदरवाइज हम लोग सीट ही बुक कर देते हैं कि नहीं अब हमारा हाउसफुल है, अब नहीं लेंगे किसी का, तो उस केस में तुम्हें खुद से ही करना पड़ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना,
जिन लोगों को प्रोग्राम लेना हो ले लो, बहुत सारे कई सौ बुकें ऑल कई सौ सीटें हमारी एकेटीयू की ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। और पूरे यूपी में अगर सबसे शानदार कोई काउंसलिंग कराता है तो एसटीबीजी, और सभी जानते हैं, तुम जिस भी कॉलेज में सोच रहे हो जाने की, हर जगह बच्चे हैं, तुम कभी जाके पूछना हाउ इज एसटीबीजी। ओके, एनीवेज चलो शुरू करते हैं। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं जो देखने के लिए तुम ललायत हो। पहला प्लेसमेंट, तो देखो ये 2024 का प्लेसमेंट है और आगे ये 2023 का प्लेसमेंट है। अब ध्यान से तुम समझना, एक एक को मैं थोड़ा सा तुम्हें बताता हूं, क्योंकि प्लेसमेंट के मामले में जितना तुम्हें चीजें दिखाई जाएंगी वो उतनी चीजें हैं नहीं। पहले मैं तुम्हें बताता हूं, यूनिवर्सिटी की ये रिपोर्ट है, ओवरऑल रिपोर्ट है, एकदम ए टू जेड प्लेसमेंट को समझना। मैं ओवरऑल रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें इन्होंने बताया था कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से सबसे ज्यादा बच्चे प्लेस्ड हुए थे, उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के बच्चे प्लेस्ड हुए थे, उसके बाद फैकल्टी ऑफ साइंस से 17% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। अब मोटा मोटी अगर यहां पर तुम देखोगे तो ये तो कुछ पैकेजेस वैकेजेस दिखा रहे हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है जो देखने वाली बात है। इन्होंने बोला था 2023 में कि यूनिवर्सिटी का ओवरऑल ब्राउचर है कि हमारे यहाँ से भैया 23 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा है और मीडियन सैलरी 14.40 लाख रहा है, एवरेज पैकेज 8.6 लाख रहा है। अभी मीडियन सैलरी देखो 14.40, अच्छे अच्छे, मतलब इतना तो आईआईटी लखनऊ का भी नहीं है, एचबीटीयू कानपुर का भी नहीं है। अभी देख के बहुत सारे यूट्यूबर तुम्हें लुभाएंगे, लेकिन ये ओवरऑल का है। इस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट और बहुत ज्यादा वो मत करना कि नहीं नहीं ये एग्जैक्ट है ही, क्योंकि देखो ये जो हाईएस्ट सैलरी ओएनजीसी में मिली थी ना 23.6 की, वो बीटेक वाले को मिली ही नहीं थी। वो ओएनजीसी में गया था एमएससी जियोलॉजी का बच्चा, और उसके बाद बीटेक वालों में जो 2023 की सैलरी लगी थी, ये स्कॉलर में 6 एलपीए की लगी थी। और ये देखो स्कॉलर में बहुत सारे बच्चे गए थे इनके, बीटेक वाले, ईसी वाले, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, मतलब बल्क में 6 एलपीए पे, ठीक है। उसके अलावा ये सेमी कंपनी का चल रहा है, स्कॉलर का चल रहा है। उसके अलावा सीएससी वाले गए थे इसमें 5.4 एलपीए पर, और ये जो तुम बैजूस वजूस में देख रहे हो ये सब एमबीए वाले थे। तो एमबीए मिला के सारा तुम्हें वो वहां पे दिखा रहे थे, हाईएस्ट उतना गया भी नहीं था। एनीवेज विटाना प्राइवेट लिमिटेड में 2022 में 2,16,000 पे बहुत सारे बच्चे गए थे, और तुम यहाँ पर देखो कि बाकी बीटेक वाले कितने पे जा रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि मतलब प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और जो 14 लाख मीडियम सैलरी देख रहे हैं, ऐसे ऐसा कोई सिस्टम है भी नहीं। तो पहली चीज़ 2023 का और 2022 का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में लगा हुआ था, ये चीज़ तुम देख लेना। तुम कहोगे तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। तो मेजरली इधर एमबीए और सारे कोर्सेज को मिला के इन लोगों ने निकाला था। अब बातें हैं 2024 पर। 2024 में इन्होंने बोला है, ये इंजीनियरिंग का इनका है प्लेसमेंट ब्राउचर, जो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो प्लेसमेंट ब्राउचर देख रहे हो वो 2023 में तो ओवरऑल आया था, 2024 में जो प्लेसमेंट ब्राउचर निकाला इन लोगों ने इंजीनियरिंग का निकाला है। अब इंजीनियरिंग में क्या कह रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगा के सुनिएगा, वरना फिर तुम वहीं फंसोगे जहाँ नहीं फंसना चाहिए। इन्होंने बोला है कि एवरेज पैकेज हमारे यहाँ से 9 एलपीए का है। अब मैं तुम्हारे उसके लिए बता दूं, ये चीज़ तो खैर आईआईटी लखनऊ वाले भी नहीं बोलते हैं, जबकि आईआईटी लखनऊ और लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा अंतर है, मतलब बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, जहां तक मैंने एनालाइज किया, या फिर चाहे वो प्लेसमेंट को लेकर हो, ये बात फैक्ट है भाई, है ना। कट ऑफ में भी आईआईटी लखनऊ में ज्यादा अच्छे बच्चे जाते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में नीचे वाले जाते हैं एज कंपेयर टू आईआईटी लखनऊ, ये बात फैक्ट है। दूसरा, इन्होंने एक बात ये बोली कि भाई 2024 में अब तक का सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है, 550 से ज्यादा ऑफर्स आए हैं, और 2022 में हमारे यहाँ 302 ऑफर आए थे, और 2023 में 536 ऑफर आए थे। अब आई डोंट नो किसने ब्राउचर बनाया भाई, 2022 का टिल नाउ लिखने का क्या मतलब था, और मतलब टिल नाउ 2024 का तो समझ में भी आता कि हाँ भाई टिल नाउ लिख दिया कि जब ब्राउचर बन रहा था तो उस टाइम पे अब तक इतने हैं। पर जब जब ब्राउचर बन रहा था तो 2022 का और 2000 मतलब 2022 का और 2023 का डेटा आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं था क्या? ये आई डोंट नो किसने ये ब्राउचर बनाया, बट एनीवेज फिर उन्होंने एक बात और बताई कि हमारे यहाँ ना सीएससी में 65% प्लेसमेंट हुआ। देखो परसेंटेज प्लेसमेंट देखो, एक एक चीज थोड़ा समझते चलना कि हमारे यहाँ सीएससी में 65% प्लेसमेंट हुआ, और इन्होंने बोला है हमारे यहाँ मैकेनिकल में लगभग 90% से ज्यादा का प्लेसमेंट हुआ है, सिविल में भी 90% से ज्यादा का पैकेज प्लेसमेंट हुआ है, और ईसी में भी
80% से ज़्यादा का प्लेसमेंट हुआ है। अब ये चीज़ ना तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा बिकॉज सिस्टम ये है कि मतलब मैं ये चीज़ थोड़ा ना मेरे को पची नहीं कि सीएससी में तो बड़ा कम प्लेसमेंट हुआ है, बाकियों बाकियों में इनके यहाँ बड़ा हाई प्लेसमेंट चल रहा है, क्योंकि बच्चों से के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। तो जो बच्चों का आउट रिस्पॉन्स है और जो ब्राउचर का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा सा मेरे को मैच करता हुआ नहीं दिखा। हो सकता है कि चूंकि मैं कम सैंपल लेके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मान लो पाँच दो चार बच्चों से बात कर लिया और तो मेरा आइडिया उनका परसेप्शन अलग था और इन्होंने पूरे सैंपल को लेके किया हो, तो शायद आ रहा हो। लेकिन इसको एक बार यू हैव टू वेरीफाई दैट। ओके, हाँ, बाकी अच्छी चीज़ ये थी कि इन्होंने, इनके 3 बच्चे थे जिसके बारे में इन्होंने बताया कि भाई क्या है कि 3 स्टूडेंट्स आर रिसीविंग सिग्निफिकेंट फंडिंग एंड सपोर्ट टू देयर स्टार्टअप आइडियाज, और अच्छी फंडिंग मिली है, लाइक यू कैन सी हियर। तो ये चीज़ अच्छी थी। अब प्लेसमेंट में इन्होंने ओवरऑल जो एवरेज 9 लाख का दिखाया, आई वॉज नॉट मच फिगर्ड आउट, बिकॉज अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ और प्लेसमेंट में दिखाऊंगा। बाकी जो 26 लाख का हाईएस्ट पैकेज था वो एक बच्चे का लगा था जो कि ऑफ कैंपस था, जो कि मैं अभी तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। ये तुम्हें समझ में आया होगा कि व्हाट इज गोइंग हियर। बाकी ये 2023 का प्लेसमेंट तुम देख सकते हो। अब बात करते हैं 26 लाख के पैकेज पे जो हाईएस्ट लगा था। तो ये इनका लगा था भाई कार्तिक गुप्ता जी का लगा था 26 लाख का, जो कि ऑफ कैंपस था। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि भाई ये ऑन कैंपस था एंड ऑल। और मोस्ट ऑफ द टायर 3 के कॉलेजेस में जो टॉप के पैकेज आपको देखने को मिलते हैं वो ऑफ कैंपस ही होते हैं। लेकिन अगर तुम मुझसे पर्सनली प्लेसमेंट को लेके पूछो तो मैं तुमसे ये बोलूंगा कि प्रोग्रेस तो भैया हुआ है। जब से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, जब से बीटेक स्टार्ट हुआ इधर, तब से लेके अब तक काफ़ी अच्छा खासा प्रोग्रेस अपने को देखने को मिल गया। उसके अलावा कुछ और पैकेजेस थे, जैसे 2024 में प्रोडक्ट एसोसिएट प्रोफाइल पे कार्तिक पांडे जी का लगा 12 लाख के आसपास का पैकेज, 12 लाख का पैकेज। और इनका लगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 14 लाख का पैकेज। बीटेक सीएससी से इस बच्ची ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप फोड़ी और 1 लाख का, लगभग 1.25 लाख पर मंथ का इंटर्नशिप इनको मिला। उसके अलावा बहुत सारे कि एलयू के स्टूडेंट को 25 लाख का पैकेज मिला एंड एवरीथिंग। मतलब इंजीनियरिंग में थे मोहम्मद हफीज नईम, उनको एक पैकेज मिला था 2022 में आई थिंक। और उसके अलावा 11 लाख पे बहुत सारे इन लोगों ने भर भर के अपना वो डाल रखा है कि हमारे यहाँ से 11 लाख पे, 12 लाख पे इन बच्चों का चयन हुआ, 3.5 लाख पे, 3.18 लाख पे। मतलब ये सारी चीज़ें। एचसीएल में यहाँ पे 3.25 लाख, और एनपीसीएल में इन बच्चों का, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का एनपीसीएल में, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड 7 एलपीए के पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ। तो ये तुम यहाँ पर देख सकते हो कि कितने लाख के पैकेज पर। और एक कुछ इंटर्नशिप 2025 में कुछ बच्चों की 15 के पर इंटर्नशिप लगी है। अब थोड़ा सा एक चीज जो है तुम थोड़ा इसको ध्यान से देखना। यहाँ देख सकते हो कि जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि लगभग 120 सीटें जो हैं एआई में हैं, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स इस बार एआई में बढ़ रही हैं और 120 के बजाय 60 सीटें। अभी 2025 की न्यूज़ है, मार्च में 5 तारीख को इन लोगों ने दिया था कि 120 के बजाय 180 सीटों पर जो है इस बार एआई में एडमिशन होगा। तो अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ में भी आपको थोड़ा फायदा होगा, और नंबर ऑफ इनटेक ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ी सी लो जाने की संभावना है। एनीवेज, तो ये रही कुछ मेजर रिक्रूटर्स जो तुम देख सकते हो कि जो अभी इधर आई थी, या इधर के बच्चे जो हैं यहाँ पर जाके जॉब कर रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो अगर आप रिक्रूटर्स के मामले में बात करो या प्लेसमेंट के मामले में बात करो, देखो कितने एग्जैक्टली कितने % बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, इसका डेटा तो दे आर नॉट गोइंग टू शेयर एग्जैक्टली, बट हाँ, चूंकि हमने जो जो अपने रिसोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया और जिन जिन कंपनीज में इनके बच्चे जा रहे हैं उससे जो हमने आइडिया लगाया, जो पॉइंट्स कनेक्ट किए, उससे पता चला कि प्लेसमेंट काफ़ी इंप्रूव हुआ है। और AITH वगैरह से, RECs वगैरह से अगर तुम इसकी तुलना करो तो उनसे अच्छा प्लेसमेंट आज के टाइम में लखनऊ यूनिवर्सिटी दे रही है। बट फिर इन द सेंस ये है कि जैसे प्राइवेट कॉलेज वाले फुल हवाबाजी करते हैं प्लेसमेंट में, और वैसा ही कुछ थोड़ा सा मेरे को इधर भी लगता है, क्योंकि 2.5 लाख के, 2 लाख के, 3 लाख के प्लेसमेंट में भी हर चीज़ न्यूज़पेपर में तुम्हें दिख जाएगी कि 3 लाख का प्लेसमेंट लगा, 3.5 लाख का प्लेसमेंट लगा, 5 लाख का प्लेसमेंट लगा, 10 लाख का प्लेसमेंट लगा। एनीवेज, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में भी ये चलन अब आपको गवर्नमेंट कॉलेजों में भी देखने को मिलेगा।
चाहे चीजें ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, पेपर में यहाँ पहले पहुंच जाती हैं। एनीवेज, तो आपको ये चीजें थोड़ा देखने को मिलेंगी कि बाकी आप देख सकते हो कि कौन कौन से कंपनीज में यहाँ के स्टूडेंट्स गए हैं। और मजे की बात है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएम्स में और आईआईटीज में भी यहाँ से गए हैं। मतलब गेट में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अब मतलब इन्होंने कुछ स्पेसिफिक टॉप की रैंक तो नहीं शो किया कि कोई टॉप का रैंक आया हो, बट एनीवेज इन्होंने कुछ डेटा दिया था जो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। एंड आईएम्स में भी यहाँ से कुछ बच्चे गए। एनीवेज, अगर मैं नोटेबल एलुमनाई की बात करूँ तो यार ये एलुमनाई मतलब बहुत भर भर के एलुमनाई आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मिल जाएंगे। फिर मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग के नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, है ना। पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज से यूनिवर्सिटी नहीं है, 1920 से है। तो आपको एलुमनाइज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ये नाम तो बड़ा फेमस है, जानते ही होंगे, सुरेश रैना क्रिकेटर लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही हैं। अनुज शर्मा आईपीएस ऑफिसर, देयर आर मतलब बहुत बड़े बड़े नाम जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं। बाकी कुछ अचीवर्स हैं, देख सकते हो कि 25 लाख की जॉब लगी थी, मारिया खान की इंटर्नशिप लगी थी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट में तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट और टॉप के कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए गए हैं। तो ये एक्सपोजर थोड़ा आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। और इस साल के कुछ बच्चे जिन्होंने कैट, निमशेट या गेट क्वालिफाइड किया है, उसकी कुछ लिस्ट है जो इन लोगों ने पब्लिश किया था, वो आप देख सकते हो। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में बात करूं, आते हैं एडमिशन क्राइटेरिया पे। तो अगर रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करूं तो वही सेम रिजर्वेशन पॉलिसी है जो AK2 में है, क्योंकि यहाँ पर AK2 जो एडमिशन होता है वो AK2 के थ्रू होता है। अब बात करते हैं कॉलेज के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। देखो, प्लेसमेंट तुमने देख लिया, ओवरऑल ROI के हिसाब से मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, इस बात को मैं गारंटी से मतलब मैं अभी बोल पा रहा हूं जहां तक मैंने एनालाइज किया है। हाँ, ऑब्वियसली कितना परसेंटेज प्लेसमेंट है, इन्होंने जो डेटा दिखाया है कितना हद तक सही है, इस पे तो मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं किया है, जैसा कि जनरली बाकी कॉलेजेस करते हैं। और AK2 के कॉलेजों में से जनरली शुरू से ही मेरी यही हो रही है कि मतलब आप एटलीस्ट एक बार रिलीज करो, लाइक कि क्या चल रहा है, ताकि अंदर से चीजें पता चलें। बट मैंने जो एनालाइज किया, आई वुड से कि भाई REC से अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मेरे को दिखी। इनफैक्ट AITS से भी अच्छा, कानपुर यूनिवर्सिटी से भी अच्छा। कानपुर यूनिवर्सिटी का तो प्लेसमेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है, मैं जहां तक अभी तक एनालाइज किया हूं। तो यू कैन प्रीफर लखनऊ यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। अगर मैं कट ऑफ की बारे में बात करूं तो कट ऑफ जो है, लेकिन बहुत हाई एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं है। 14 लाख का मीडियम सैलरी अगर तुम एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो मैं बोलूंगा भैया फिर नहीं मामला बनेगा। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो ये 2024 का कट ऑफ है, जनरल, OBC, EWS, SC। अगर गर्ल हो तो कट ऑफ थोड़ी सी और लो जाएगा। ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है जो देख सकते हो। मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी की कट ऑफ दिन प्रतिदिन हाई जा रही है, मतलब काफी हाई जा रही है। इस बार देखते हैं क्या रहता है, इस बार थोड़ा सा शायद यूनिवर्सिटी और डिमांड पे रहे। पर यह है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स तक में भी बहुत सारी सीटें खाली रह जाती हैं लास्ट तक। और एक वक्त ऐसा भी था, एक आध साल पहले, कि 8-8 लाख रैंक पे हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्पॉट राउंड तक एडमिशन करा दिया था। तो बस 4 ही राउंड तक ये लोग AK2 के साथ रहेंगे, और चौथे राउंड के बाद ये लोग अपना अलग काउंसलिंग कराएंगे। और एक्चुअल में सबसे ज्यादा फायदा एक लो रैंक वाले कैंडिडेट को वहीं मिलता है। बाकी अगर कंप्यूटर साइंस आपको चाहिए तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 1,29,000, OBC की 1,58,000, EWS का 1,52,000 और SC में लगभग 4 लाख के आसपास। और AI की बात करोगे तो 1,60,000, OBC का 1,82,000, EWS का 1,77,000 और 4 लाख क्रॉस गया था SC का। इलेक्ट्रॉनिक्स 2 लाख तक आराम से देखने को मिल गया था, और EWS भी मोटा मोटी 2 लाख तक गया था। ये 4.5 से 5 लाख तक देखने को मिल गया था। ये इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ है जो तुम देख सकते हो। मैकेनिकल सिविल का एक कट ऑफ नीचे है, तुम देख सकते हो। अगर तुम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो CSE और AI मेरे को थोड़ा यहाँ पे चिल लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े से प्रोफेसर जो बच्चे कहते हैं खड़ूस टाइप के या थोड़ा सा हार्ड रश टाइप के, वो ऐसा बच्चों का कहना है। AK2 में बच्चे कहते हैं कि थोड़ा सा क्वांटम वांटम पढ़ के सेमेस्टर में निकालना ज़्यादा आसान है। यहाँ पे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन वही इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में शायद थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस है। बाकी डिपार्टमेंट तो थोड़ा सा चिल है। और अच्छी बात यह है कि 75% क्राइटेरिया जो है, वैसे तो हर जगह है AICTE रूल के मुताबिक, पर यहाँ जो मैंने जो इंटरनली मेरे को पता चला है कि ऐसा कुछ खास नहीं है। बच्चा नहीं भी मेंटेन करता है तो चल जाता है। 60%, 50%, मतलब जनरल बच्चे कम ही क्लास करते हैं जो मैंने फील किया है। बट ओवरऑल क्लास करना चाहिए, और 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। लेकिन अब वही है कि कॉलेज पे डिपेंड करता है कि थोड़ा सा कॉलेज रिलायबिलिटी दे देती है। एनीवेज,
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो यार देखो, प्रोज ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलने वाली है, जो कि एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, फैकल्टीज ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगी। कुछ कुछ फैकल्टीज को बच्चे बोलते हैं कि थोड़े खड़ूस हैं। और फ्लेक्सिबल अटेंडेंस 75% वाला मामला नहीं रहा। और एक और चीज़ कि अब एआईसीटीई अप्रूव्ड भी हो गया, जो कि पहले नहीं था। कॉन्स की मैं बात करूं तो देखो यार, अभी चूंकि बीटेक में नया है तो एलुमनाई नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट के हिसाब से यार इनकी भी फीस काफ़ी हाई है। और चूंकि नया है तो अभी ग्रोइंग फेज में है। और एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा जो मुझे लगता है कौन में ऐड करना चाहिए, प्लेसमेंट स्टैटिक्स। प्लेसमेंट स्टैटिक्स अगर बहुत ज्यादा तुम सोच के जा रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रिकमेंड करूंगा। पर अगर ऐसा है कि 5-6 लाख, क्योंकि देखो 5-6 लाख 8-10 लाख तक की जॉब आराम से यहाँ ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर ये और भी इंप्रूव हो सकता है। तो अगर तुम इतना सोच के जा रहे हो तो ठीक है, यू कैन गो एंड इट विल बी वर्थ इट। तो प्लेसमेंट स्टैटिक्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी तो चीज़ें ठीक हैं। और ओवरऑल ये एक मेरे हिसाब से रिव्यू रहा, जिसे देख के आपको कट एंड क्लियर सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कैसी है और क्या यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस चल रहा है। और अगर अभी तक आपने एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स बाई नहीं किया है काउंसलिंग का, तो आप काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।